बहरा अरब के पानियों के दरमियान एक छोटा सा खूबसूरत जजीरा था जहाँ के घरों की एक अजीब बात थी। हर घर के दो दरवाजे थे, एक सादा लकड़ी का दरवाज़ा और दूसरा निहायत खूबसूरत और चमकदार रंगों वाला दरवाज़ा। 10 साला अली रोज़ाना उन दरवाज़ों को देखता और सोचता कि ये दूसरा दरवाज़ा हमेशा बंद क्यों रहता है। अली ने एक दिन अपने वालिद से पूछा, अब्बा जान, हम सब इस रंगीन दरवाजे को इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ये तो सादा दरवाजे से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। इसके वालिद ने मुस्करा कर इसे देखा और कहा, बेटा, ये दरवाज़ा हर कोई नहीं खोल सकता। इसे खोलने के लिए एक ख़ास चाबी की ज़रूरत होती है जो बाजार में नहीं मिलती। अली ने कई बार कोशिश की कि वो अपने घर का वो रंगीन दरवाज़ा खोल सके, लेकिन वो टस से मिस न हुआ। इसने सोचा कि शायद इसके पीछे कोई बड़ा खजाना छुपा है या कोई जादुई दुनिया। इस तजस्सुस ने इसे बेचैन कर दिया और उसने फैसला किया कि वो जजीरे के सबसे दाना शख्स हकीम नासिर से मिलेगा। हकीम नासिर की दुकान पुरानी किताबों और खुशबूदार जड़ी बूटियों से भरी हुई थी। जब अली वहां पहुंचा तो हकीम साहब अपनी ऐनक दुरुस्त करते हुए एक पुरानी बयास पढ़ रहे थे। अली ने बड़े अदब से अपना सवाल उनके सामने रखा। हकीम नासिर ने एक गहरा सांस लिया और अली की आंखों में झांका। हकीम नासिर ने कहा, अली मियाँ, ये दूसरा दरवाज़ा दरअसल इंसान के अंदरूनी खजानों की अलामत है। ये हिम्मत, ख्वाबों और दूसरों के लिए हमदर्दी से खिलता है। जिस दिन तुम्हारा दिल इन खूबियों से भर जाएगा, तुम्हारे घर का यह दरवाज़ा खुद ब खुद खिल जाएगा। अली हैरान रह गया कि क्या वाकई नेकियों से दरवाजे खिल सकते हैं। घर वापसी पर अली को बूढ़ा मछेरा सादिक मिला जो साहिल पर अपने भारी जाल अकेला घसीट रहा था। अली को हकीम साहिब की बात याद आई। वो दौड़कर सादिक के पास गया और उसकी मदद करने लगा। शुक्रिया बेटा, तुमने मेरा काम आसान कर दिया, ये सादिक ने दुआ देते हुए कहा। अली को महसूस हुआ कि इसे एक अनजानी खुशी मिल रही है। अगले दिन अली ने देखा कि एक छोटी चिड़िया दरख्त से नीचे गिर गई है और उड़ नहीं पा रही। अली ने बड़ी एहतियात से इसे उठाया, इसे पानी पिलाया और इसे वापस इसके घोंसले में पहुंचाने के लिए एक ऊंचे दरख्त पर चढ़ गया। अपनी बुलंदी के खौफ पर काबू पाना इसके लिए बड़ी हिम्मत का काम था। दोपहर के वक्त अली ने अपने दोस्त जकी को देखा जो उदास बैठा था। जकी के पास दोपहर का खाना नहीं था। अली ने अपनी रोटी के 2 हिस्से किए और आधी रोटी जकी को दे दी। दोनों ने मिलकर खाना खाया और खूब बातें की। अली को लगा कि बांटने से खाना और भी मीठा हो गया है। शाम को अली समंदर के किनारे अकेला बैठा गुरूब आफ्ताब देख रहा था। इसे एहसास हुआ कि सादिक की मदद करना, चिड़िया को बचाना और जकी के साथ खाना बांटना इसे अंदर से कितना मजबूत और खुश बना रहा था। जब अली घर पहुंचा तो उसकी वालिदा सहम में चिराग जला रही थी। अली ने उन्हें आज की तमाम बातें बताएं। इसकी वालिदा ने इसे गले लगाया और कहा, बेटा, इंसान की असल खूबसूरती इसके अखलाक में है, न कि बैरूनी चमक दमक में। अली ने महसूस किया कि जैसे इसके अंदर कोई नई रोशनी पैदा हो गई है। अचानक अली की नज़र अपने घर के इस बंद रंगीन दरवाजे पर पड़ी। इसे लगा जैसे वो दरवाज़ा हल्का सा चमक रहा है। इसने धड़कते दिल के साथ कदम आगे बढ़ाया और अपना हाथ दरवाजे के दस्तक देने वाले कड़े पर रखा। इस बार इसे कोई खौफ अशक नहीं था, बल्कि एक यकीन था। जैसे ही अली ने हैंडल घुमाया, दरवाज़ा एक सुरीली आवाज़ के साथ खिल गया। अंदर कोई सोना आ चांदी नहीं था, बल्कि एक बड़ा आईना था जिसमें अली का अपना अक्स चमक रहा था। हकीम नासिर दूर से ये सब देखकर मुस्करा रहे थे। अली समझ गया कि हकीकी खजाना इसके अपने अंदर छपी हमदर्दी और हिम्मत थी।